ट्रेन्स आपस में एक साथ एक ही जगह पे भिड़ जाती है तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि इन ट्रेन हादसों के पीछे क्या क्या बड़े कारण होते हैं। भारतीय रेलवे सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। भारत में न जाने कितने लोग रोज भरोसे के साथ रेल में सफर करते हैं, तो आखिर सिस्टम में क्या कमी आ जाती है। तो उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंचे और विक्टिम से मुलाकात की। तो आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे, भारत में कब कब बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, हमारे पास भारत में कितने तरीके की ट्रेन हैं, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स। तो सबसे पहला है कि ट्रेन हादसों के पीछे क्या क्या बड़े कारण होते हैं, इन ग्राफिक से समझिए आप। सबसे पहला है ट्रेन कवच का फेल हो जाना। भारतीय रेल सिस्टम में कवच एक डिवाइस है जो इमरजेंसी के वक्त ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोक देती है, लेकिन इसमें भी टेक्निकल खराबी आ सकती है। दूसरा है ट्रेन सिग्नल में खराबी। रेलवे विभाग का एक कंट्रोल रूम होता है जहां से ट्रेनों के ड्राइवर से संपर्क किया जाता है। कई कलर्स के सिग्नल्स यूज होते हैं जिसमें पता चलता है कि कौन सी पटरी खाली है और कौन सी ट्रेन किस पटरी पर है। अगर सिग्नल्स आने में टेक्निकल खराबी आ जाए तो हादसा हो सकता है। तीसरा है कंट्रोल रूम और ड्राइवर्स की लापरवाही। कंट्रोल रूम में सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को लेकर हर वक्त चौकन्ना रहना होता है। अगर किसी भी तरीके की लापरवाही हुई या फिर ट्रेन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो हादसा होना तय है। चौथा है फिश प्लेट की खराबी। फिश प्लेट 2 पैरेलल पटरियों को आपस में जोड़ती है। अगर उसका कोई भी नोट बोल्ट ढीला हो जाए या खुला रह जाए तो ट्रेन अपना बैलेंस खो सकती है और इसकी वजह से हादसा हो सकता है। पांचवा है तापमान की वजह से पटरियों में दरारें आ जाना, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ सकता है। अगला है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। मतलब भारत में कई रेल क्रॉसिंग्स हैं और कुछ ऐसी हैं जहां पर ट्रेन आने के वक्त उस क्रॉसिंग को बंद करने के लिए कोई नहीं होता। ऐसे में कई हादसे पहले भी सामने आए हैं। फिर आता है स्पीडी ट्रेन एक्सीडेंट। जब कोई ट्रेन अपने निर्धारित स्पीड पैरामीटर से ज्यादा तेज दौड़ती है तो हादसा हो सकता है। इसमें ज्यादातर ट्रेन ड्राइवर की लापरवाही को देखा जाता है। फिर आता है नेचुरल अकरेंसेस, यानी तूफान, बारिश, भूकंप और कई और नेचुरल ट्रेजेडी के कारण भी ट्रेन हादसे हो सकते हैं। और अगर ट्रेन के सामने गलती से कोई जानवर आ जाए या कोई साजिश के चलते पटरियों को उखाड़ दे, और कई बार हमें सुसाइड केसेस भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि भारतीय रेल सिस्टम कैसे काम करता है, ये सिग्नल्स का क्या महत्व होता है और ये जो डिफरेंट लाइट्स होती हैं हर जगह, उनका क्या महत्व होता है, इस ग्राफिक से समझिए। हर ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं, एक लोको पायलट और दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट। अगर इमरजेंसी के वक्त दोनों चौकन्ने ना रह पाएं तो भारतीय सिस्टम में एक डिवाइस बनाई गई है जिसे कवच कहा जाता है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। इमरजेंसी के वक्त ये ट्रेन को ऑटोमेटिकली रोकने का काम करती है, लेकिन अब तक ये हर जगह लग नहीं पाई है। दूसरा है कि हर स्टेशन और राज्यों में अलग अलग कंट्रोल रूम होते हैं। वहाँ एक बड़ा टीवी डिस्प्ले लगा होता है, उसमें पूरा ट्रेन का मैप कनेक्टेड रहता है। अलग अलग लाइन से पता चलता है कि कहाँ कहाँ ट्रेन है, किस पटरी पर ट्रेन हैं। अगर पटरी पर लाल लाइन है तो मतलब वहाँ ट्रेन है, और अगर ग्रीन है तो उसका मतलब वो पटरी खाली है। और ये सब कुछ एक बड़े से टीवी डिस्प्ले पर लाइन के द्वारा दिखता रहता है। इसी के आधार पर कंट्रोल रूम से ट्रेन ड्राइवर्स को सिग्नल जाता है और उस हिसाब से वो ट्रेन को डाइवर्ट करता है। ट्रेन सिस्टम में 4 तरीके की 4 कलर्स की लाइंस होती हैं, लाल, सफेद, पीली और हरी। रेड लाइट का मतलब है रुक जाना। व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि इस रूट पर ट्रेन जा सकती है। जब कई सारी पटरियां होती हैं तो व्हाइट लाइन ट्रेन ड्राइवर को ये बताती है कि किस पटरी पर जाना है। येलो लाइट का मतलब है कि ट्रेन को लूप पटरी से मेन पटरी पे लाने वाला सिग्नल, ताकि दूसरी पीछे ट्रेनों को खड़े रहने की जगह मिल सके। और ये येलो लाइट देखकर ड्राइवर बहुत धीमे से लूप लाइन से मेन लाइन पर ट्रेन को लाता है। फिर आती है ग्रीन लाइट, जिसका मतलब होता है ग्रीन सिग्नल कि वहाँ से ट्रेन तेजी से या बिना रुके जा सकती है। अगर किसी स्टेशन पर एक से ज्यादा जिगजैग पजल की तरह पटरियां होती है तो होम सिग्नल ट्रेन ड्राइवर को बताता है कि किस पटरी पर ट्रेन को लेकर जाना है। ये होम सिग्नल स्टेशन से 300 मीटर दूरी पर लगाया जाता है और ये स्टेशन ऑपरेटर मैन्युअली इस सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। तीसरा है कि उड़ीसा के बालासोर में ये खतरनाक ट्रेन हादसा आखिर हो कैसे गया। तारीख थी 2 जून 2023, वक्त शाम के करीब 7 बजे। जगह उड़ीसा के बालासोर का बहनागा बाजार स्टेशन।
एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस तेजी से गुजर रही थी और वो पटरी से उतर जाती है और दूसरी पटरी पर खड़ी हुई मालगाड़ी से भिड़ जाती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड बहुत तेज होती है क्योंकि उसके पास उस स्टेशन पर रुकने का सिग्नल नहीं था। इतने में ही बगल में से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जा रही होती है और वो भी जाकर इन ट्रेनों से भिड़ जाती है और पटरी से उतर जाती है। इन तीनों ही ट्रेन्स को हादसे का सिग्नल नहीं मिल पाता। हादसा इतना भयानक हो जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में लाशें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में सिग्नल फेलियर का कारण दिया गया है। मरने वालों के परिजनों को 12 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 की सरकारी मदद दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ीसा के बालासोर में सिचुएशन का जायजा लेने पहुंचे। ये देखिए इधर सबकी तस्वीरें। चौथा है कि भारत में कब और कहां बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं। पहला है बिहार ट्रेन हादसा जो कि हुआ 6 जून 1981 को। इसमें 800 से ज्यादा मौतें हुई। कारण इसका था तूफान और बारिश की वजह से ट्रेन के सामने जानवर आ गया। ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन नदी में जाकर गिर गई। दूसरा है दिल्ली कानपुर के बीच पुरुषोत्तम कालिंदी ट्रेन हादसा जो कि हुआ 20 अगस्त 1995 को, जिसमें 400 से ज्यादा मौतें हुई। इसका भी कारण ये था कि जानवर की वजह से ब्रेक ब्लॉक हो गए ट्रेन के। एक ही पटरी पर एक ट्रेन दूसरी खड़ी हुई ट्रेन में जाकर भिड़ गई। तीसरा है अवध ब्रह्मपुत्र रेल हादसा जो कि 2 अगस्त 1999 को हुआ। इसमें 300 से ज्यादा मौतें हुई। इसका कारण था सिग्नल फेलियर और इस ट्रेन में देश के जवान भी थे। अगला है खन्ना रेल हादसा जो कि पंजाब में हुआ 26 नवंबर 1998 को, जिसमें 200 से ज्यादा मौतें हुई। इसका कारण था कि ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। फिर बात करते हैं ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की जो कि 28 मई 2010 में हुआ। इसमें 150 से ज्यादा मौतें हुई। इसके कारण की बात की जाए तो खबरों के मुताबिक नक्सलियों ने पटरी पर विस्फोट कर दिया था, फिश प्लेट को हटा दिया था जिससे ट्रेन डिरेल हो गई। अब बात करते हैं रामेश्वरम पंबन हादसे की जो कि 23 दिसंबर 1964 को हुआ। इसमें 150 से ज्यादा मौतें हुई। इसका कारण ये था कि चक्रवात के कारण पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन का बह जाना एंड इट इज अ कॉज ऑफ नेचुरल अकरेंस। और पांचवा है कि भारत में कितने तरीके की ट्रेन्स हैं जो ऑपरेट होती हैं। भारतीय रेलवे सिस्टम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत में कई प्रकार की ट्रेन चलती हैं। पहली है पैसेंजर ट्रेन जिसकी स्पीड 40 से 80 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये हर स्टेशन पर रुकती है। इसमें सीट रिजर्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। फिर आती है मालगाड़ी जिसकी स्पीड 50 से 55 किलोमीटर पर आवर होती है और इसमें सामान ट्रैवल होता है। तीसरी है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर। फिर आती है तेजस एक्सप्रेस। इसमें फ्लाइट लाइक फीचर्स होते हैं। हर सीट पर एक मिनी टीवी भी लगा होता है और इसकी स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर। फिर आती है राजधानी, शताब्दी, दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इनकी स्पीड 70 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाती है। ये एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रैवल करती है और ये हर स्टेशन पे नहीं रुकती हैं। फिर है मेट्रो ट्रेन्स। इन ट्रेन्स की शुरुआत कोलकाता में हुई थी और आज ये दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। इनकी स्पीड होती है 90 से 100 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज शहर तक ही सीमित होती है। फिर आती हैं माउंटेन ट्रेन्स। ये देखिए तस्वीरें। इन ट्रेन्स की गति बहुत धीमी होती है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है और इसकी खिड़कियां बड़ी सारी होती हैं। फिर है ट्राम ट्रेन। ये ट्रेन कोलकाता की सड़कों पर चलती है। अगली है डबल डेकर ट्रेन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें एक दूसरे के ऊपर 2 डब्बे होते हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 130 किलोमीटर पर आवर। अगली है महाराजा एक्सप्रेस। इसे शाही ट्रेन कहते हैं जिसमें सारे राजसी ठाठ होते हैं। ये एक लग्जरी ट्रेन है जो टूरिस्ट को कई जगहों पर घुमाती है। इसके लिए अलग से टूर पैकेजेस होते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि कब और कैसे ये ट्रेन हादसे रुकेंगे। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।